हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज वीकेंड निकल गया और वीकेंड पे हम यूजुअली डिस्कस करते हैं अपना चार्ट ऑफ द वीक। तो डिस्कस कर लेते हैं इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक। वैसे इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि 11 सितंबर को अगर आपको याद हो या आप जा सकते हैं तो हमने अपना पहला चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस किया था मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस प्राइमरली गोल्ड लोन्स देती है, सो इट्स मेनली गोल्ड लोन्स बेस्ड एनबीएफसी। तो इट्स मेनली गोल्ड लेंडिंग इज देयर मेन एरिया ऑफ फोकस। ऑल्दो मनप्पुरम ने अब अपना ओवरऑल एरिया बहुत ज़्यादा एरिया बहुत ज़्यादा चीज़ों में डाइवर्सिफाई किया है, बट देयर मेजर फोकस इज स्टिल ऑन गोल्ड। रीजन वाई एम डिस्कसिंग दिस इज बिकॉज आज जो चार्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ कंपनी विच इज उसका बिजनेस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ मनप्पुरम। और इस कंपनी का नाम डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर जरूर कह देते हैं कि दिस चार्ट इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड एनी प्रॉफिट और लॉस दैट यू मेक arising out of any positions that you take by buying or selling in any securities that is discussed in this particular video are purely your own. अगर कोई प्रॉफिट होगा तो आपका होगा और लॉस होगा तो भी आपका ही होगा। और हम ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि ये इस चार्ट में कुछ दम है और इसको डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीक चार्ट ऑफ द वीक विच इज ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस का चार्ट ऑफ द वीक हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज एज आई सेड एरिया ऑफ बिजनेस मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों का सिमिलर है, विच इज मेनली गोल्ड बेस्ड लेंडिंग। तो अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं आपके सामने, वो है चार्ट ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड मुथूट फाइनेंस 1 वीक। सो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ मुथूट फाइनेंस। अब इस चार्ट में क्या है, शुद्ध 1 मिनट। सो इस चार्ट को अगर हम पीछे चलें तो एकदम स्टार्टिंग में चले डायनासोर के ज़माने पे, तो ये कंपनी वाज लिस्टेड समवेयर इन 2011 2011 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद ये 2011 से 13 का एक फॉल पीरियड था इसका। और हमारे लिए जो एरिया ऑफ फोकस है वो है ये नीचे आप टाइमलाइन देख सकते हैं, अगस्त सितंबर 2015। सितंबर 2015 से ये जो जो स्टॉक है ये इस जगह पे टकराता है वापस इसी एरिया में। तो अब थोड़ा सा इस एरिया को जूम कर लेते हैं, देखने में इजी रहेगा। हम्म, तो यहाँ पर सितंबर 2015 में ये इस जगह पे से घूम के वापस प्राइस जाता है और इसी एरिया में 4-5 हफ्ते के लिए प्राइस टकराता है मार्च 2016 में, यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने बाद। अब अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊं, सो अब मैंने रेड और ग्रीन लाइंस अपनी मूविंग एवरेजेस, ग्रीन इज द 200 वीक मूविंग एवरेज। सो दिस इज द 200 मूविंग एवरेज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। 200 हफ्ते का मूविंग एवरेज प्राइस यहाँ पर है। तो ये स्टार्ट ही इस जगह पे हुई थी और इस समय प्राइस वॉज एट 200 वीक। तो यहीं से ही कहीं ना कहीं प्राइस घूमा, थोड़ी देर वापस नीचे उतरा, ओके 6 महीने बाद, और प्राइस वापस इसी एरिया में था। एंड देन देयर वाज अ बिग ब्रेकआउट। उस ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गया गया गया, बहुत कुछ किया प्राइस ने किया। और अक्टूबर 2018, तो मार्च 2016 के बाद अक्टूबर 2018, लगभग 2.5 साल के बाद प्राइस वापस से कहीं ना कहीं इसी लाइन पे घूम के आ गया और फिर एक वापस रिवर्सल दिया। सो दिस वाज नॉट एग्जैक्ट टच, मतलब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा तो शायद हो जाएगा, बट दिस नॉट एग्जैक्ट टच बट स्लाइट टच। चलो कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। और आगे हम जाते हैं, अब ये आ गया प्राइस फिर से ऊपर जाता है ऊपर जाता है। और मार्च 2020, ओके ये मार्च 2020 का जो जो कोविड वाला जो फॉल था, अब इस एरिया में आ जाते हैं ये, ओके अब इस जगह पे प्राइस कहाँ जाता है, एग्जैक्टली इसी लाइन पे जो हमारी पीछे से चलती आ रही है लाइन, ये वाली, एंड 200 वीक मूविंग एवरेज दोनों। सो ये दोनों एक तरह से पैरेलल ही चल रही हैं, ओके दोनों चीज़ें। और फिर उसके बाद मार्च 2020 के बाद प्राइस रिवर्सल लेता है, गोज ऑल द वे बैकअप। यहाँ पर प्राइस वेंट टू 400-500 का जोन, उसके बाद रिवर्सल लेके इट गोज टू 1400। तो ये 3x यहाँ से प्राइस होके फिर अपनी एक डायरेक्शन में चल चल के कहाँ वापस आता है, देखो दिस इज जून 2022। तो अब 2 साल के बाद प्राइस वापस से यही ग्रीन लाइन और यही ट्रेंड लाइन, इन दोनों पे ही घूम गया, ओके जून 2022 के बाद। अब यहाँ पे व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस, ये जो रिवर्सल था, दिस लुक लाइक द फर्स्ट बाउंस, ओके द फर्स्ट बाउंस इज डेंजरस, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस एट द फर्स्ट बाउंस, ओके तो फर्स्ट बाउंस के बाद प्राइस बाउंस हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा
फोमो बायर्स आ गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिनको लगा कि यार 200 मिस हो गई, यहाँ पर खरीदना चाहिए, और फिर वो ट्रैप हो गए। ओके, तो ये फोमो बायर्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो गए और प्राइस और नीचे चला गया। इन सारे बायर्स को, ये सारे जो बुल्स थे, इन सबको फंसाया और प्राइस नीचे इस जगह पे। ओके, दिस इज सितंबर 2022, यानी कि 2 महीने पहले। 2 महीना पहले, अब एक बार इस ग्रीन लाइन को हटा देते हैं, प्राइस एक्शन थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब 2 महीना पहले प्राइस ने ये पुश दिया है। ओके, इस पुश पे अगर वॉल्यूम चेक करेंगे, सो लुक एट दिस, गुड डिसेंट अबव एवरेज वॉल्यूम, यानी कि ये जो बायर्स थे ये सारे के सारे यहाँ पे कैपिचुलेट हुए हैं। ये लास्ट तक, लुक एट दिस लो, ये वाला जो लो पॉइंट है, ओके, 961, ये 961 से नीचे ये वाला लो है 950, 950। तो बेसिकली 961 से नीचे जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगाए थे, वो सारे के सारे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं, एंड ऑल दीज बायर्स हैव सोल्ड, न्यू बायर्स हैव कम, एंड ये जो सेलर्स हैं, ये सारे के सेलर्स या तो इन्होंने एग्जिट कर दिया या फिर ये भी ट्रैप हो गए। तो ऑल दीज बायर्स हैव बीन ट्रैप्ड, ऑल दीज ओल्ड सेलर्स, ओके, इफ दे हैव एग्जिटेड गुड, एंड देन फाइनली जो बड़े लोग हैं उन्होंने यहाँ पर खरीदना चालू किया। ओके, दिस वाज द एरिया वेयर दे हैव फाइनली स्टार्टेड टू बाय, एटलीस्ट दैट्स व्हाट इट सीम्स, सॉरी, बाय लुकिंग एट दिस। ओके, ये देख के ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वापस से अगर ग्रीन लाइन लेके आए तो ये ग्रीन लाइन हमारे जो है 200 वीक मूविंग एवरेज, इस पे ही प्राइस है, इससे नीचे क्लियरली इसको नीचे कहीं तोड़ा ही नहीं है इस प्राइस ने। सेकेंडली, ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है ये भी चलती आ रही है। ओके, और अब देखो, अब सब कुछ हटा दें तो अब प्राइस वापस से, ये सेकंड टच के बाद प्राइस इज नाउ कंटिन्यूइंग बैक इन दी बुलिश डायरेक्शन। सो दिस लुक्स रियली गुड, बहुत अच्छा चार्ट है ये देखने में, और ये चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्राइस जो है यहाँ से अब ऊपर जाने की क्षमता रखता है। ओके, सो मेरे हिसाब से, माय अकॉर्डिंग टू मी, दिस पर्टिकुलर चार्ट लुक्स रियली गुड। फंडामेंटल जो लोग स्टडी करते हैं वो इसके फंडामेंटल्स चेक करके बता सकते हैं। ओके, इस कंपनी के फंडामेंटल मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए हैं फ्रेंकली। इन इटसेल्फ दिस चार्ट रियली लुक्स गुड टू मी, एंड आई एम particularly bullish on this stock. Again, not at all an investment advice. आपकी पोजीशंस, आपका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट। ओके, so it's totally up to you, but you can study this company. Okay, this just gives you a hint. If you want to combine technicals and fundamentals, you can do that also. तो क्योंकि अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी गई नहीं है, पर्टिकुलरली कि एरिया इतना बड़ा है, मतलब प्राइस का जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ तक पॉसिबल है, इस जगह तक, ये 1721 तक, अभी तो हम 1100 पे ही हैं, तो बहुत बड़ा जोन है। ओके, 600 पॉइंट का जोन है सिर्फ पिछले हाई तक पहुंचने के लिए, एंड टाइम भी बहुत लगेगा इसमें, 6 महीना आराम से लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दिस स्टॉक, यू कैन स्टडी द फंडामेंटल्स इफ यू वांट टू। दिस जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि देखो ट्रेंड लाइंस कितना प्यारे तरीके से अपना काम कर रही हैं, एंड एट द सेम टाइम सब कुछ हटा दें तो ये जो मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन 200 वीक मूविंग एवरेज, ये भी अपने प्यारे, कितने प्यारे तरीके से अपना काम कर रही है। ओके, अभी जो ये रेड लाइन इसके ऊपर टकराएगी 50 वाली, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी लड़ाई होगी बुल्स एंड बेयर्स की, यूजुअली होती है जब ये ग्रीन बेसिकली 200 ऊपर ले जाना चाह रही है और 50 नीचे ले जाना चाह रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे टक्कर लगती है, तो सम सॉर्ट ऑफ फाइट हैपेंस बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स इन दिस जोन, विच विल बी ऑल्सो दिस जोन, ये वाला जोन भी है वो। ठीक है, तो ये बेसिकली 1200 के आसपास प्राइस अभी भी थोड़ा सा फाइट मारेगा, उसके बाद ये 1200 क्लियर हो गया, फिर रास्ता इसका काफी क्लियर हो जाएगा और ऊपर जाने के लिए। देर आर देर इज इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू स्टडी दिस स्टॉक एंड देन फिगर आउट whether they want to take positions here or not. ठीक है, the purpose of this particular video is to highlight कि एक तो देखो प्राइस कितने अच्छे तरीके से अपना काम करता है, and there is enough to learn and enough to work on, study on when it comes to chart reading and technical analysis. चलिए, तो इसके साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, and see you next week. Thank you. Until then, thank you. Have fun. Bye bye.